नमस्ते, गुड इवनिंग सभी को। चलिए आज हम पढ़ते हैं संधारित्र के बारे में, कैपेसिटर के बारे में कि कैपेसिटर आपका होता क्या है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे मैंने पहले से ही लिख दिया गया है संधारित्र, ताकि आज हम केवल समझने पे फोकस ज्यादा करें। ठीक है, लिखने पे हमारा कम ध्यान हो, केवल आपको क्या करना है, समझना है। अगर आपको कोई भी चीज समझ में आ गई तो ये मान के चलिए आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं आपका कि संधारित्र होता क्या है। तो संधारित्र क्या है कि यह एक ऐसा समायोजन है या एक ऐसी युक्ति है जो आपका किसी भी चालक को बिना आकार को परिवर्तित किए क्या करते हैं, उसमें आवेश की मात्रा को संचित करते हैं। ठीक है, क्या है कि जो संधारित्र है वो एक ऐसा क्या है, समायोजन है या एक ऐसी युक्ति है जो चालक के आकार को बिना बदले, चालक के आकार को क्या किए, बिना बदले उसमें हम क्या करते हैं, आवेश की मात्रा को संचित किया जाता है। संचित का मतलब होता है उसमें संग्रहण किया जाता है, उसमें इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, तो आपका संधारित्र क्या है कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक, अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि चालक क्या है ना। तो जो आपका चालक होता है, या हम इसको अपनी भाषा में चालक कह देते हैं, या फिर हम इसको कहते हैं विद्युत परपथ। जो आपके परपथ होते हैं उसको ही हम चालक कह देते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम सिस्टम कहते हैं। ठीक, तो यह एक ऐसा चालक होता है या एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम किसी भी चालक में उसके आकार को बिना बदले, हम छोटा बड़ा किए बिना हम क्या करते हैं, उसमें आवेश की मात्रा को संचित करते हैं। ठीक है, तो आपका जो संधारित्र का चिन्ह होता है वो आपका चिन्ह क्या है कि इसमें दो समांतर प्लेटें होती है। अगर किसी भी परपथ में आपको इस तरीके का चिन्ह मिल जाए तो समझ जाइएगा कि वो आपका क्या जुड़ा हुआ है, संधारित्र आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, संधारित्र को जोड़ने का जो तरीका होता है इसको हम दो तरीकों से जोड़ते हैं। संयोजन उसका कितना होता है, दो प्रकार का होता है कॉम्बिनेशन। एक तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है आपका समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका। ठीक है, तो संधारित्र क्या है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार को बिना बदले चालक में आवेश की मात्रा को क्या किया जाता है, संचित किया जाता है। आपका क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। और जो संधारित्र का संयोजन है ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। श्रेणी क्रम संयोजन मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, और समांतर क्रम संयोजन मतलब सब पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, समझते हैं आपका कि सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। पहले आपका क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह ही होता है आपका। जैसे रेजिस्टेंस को हम दो कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं किसी भी परपथ में, ऐसे ही आपका जो कैपेसिटर होता है इसको भी हम टू कॉम्बिनेशन में ही ऐड करते हैं। या तो हम उसको सीरीज में करेंगे या पैरेलल में करेंगे, या किसी किसी सर्किट में ऐसा भी होता है कि दोनों कॉम्बिनेशन साथ में दिए रहते हैं। ठीक है, तो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे तीन कैपेसिटर ले लिए। कितने कैपेसिटर ले लिए, तीन कैपेसिटर ले लिए, और इसमें एक सिरे को हमने इसके किससे, अर्थिंग से जोड़ा है, मतलब पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया, और दूसरे तार को हमने यहाँ पे किसी वायर के द्वारा अलग हम परपथ से जोड़ देंगे। ठीक है, तीनों का धारता हमने ले ली, कैपेसिटेंस ले लिया, कितना है, C1 C2 C3 है। अब हम जानते हैं कि जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, श्रेणी कॉम्बिनेशन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन होता है, इसमें जो चार्ज है आपका, आवेश है, वो सेम होता है, जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब विभवांतर है, ये कैसा होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, मतलब इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा, और इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस V3 होगा। पर लेकिन तीनों के लिए जो आपका चार्ज है Q वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो जब सेम रहेगा तो हम आपके कैपेसिटेंस की जो डेफिनेशन होती है उसकी डेफिनेशन से आपका क्या होता है कि C इक्वल होता है Q/V के, मतलब चार्ज और जो आपका पोटेंशियल है उन दोनों की रेशियो को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं, धारिता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे डिफरेंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है भाई। तो यहाँ पे अगर हम पहले
कैपेसिटेंस के लिए निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम निकालेंगे क्या आ जाएगा, मतलब हम C1 के लिए, पहले कैपेसिटर के लिए हम क्या निकालेंगे, V1 निकालेंगे। तो V1 इक्वल में क्या आएगा भाई, आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हम V निकालेंगे तो Q अपॉन C निकलेगा, मतलब यहाँ पे Q अपॉन C1 हो जाएगा, क्योंकि आवेश चार्ज क्या है आपका, सेम है। ठीक है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली, ठीक है, सेम ऐसे ही हमने V2 निकाला, क्या आएगा, Q अपॉन C2, V3 निकाल लिया, Q अपॉन C3। आप 3 से ज्यादा भी ले सकते हैं, 3 से कम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इन तीनों को क्या करें, ऐड कर दें। तीनों को क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा, मतलब जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, तीनों को ऐड करेंगे हम, तो आपका V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल में Q कॉमन मिल जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, अब ये तीनों पोटेंशियल डिफरेंस मिला के क्या करेंगे, पूरे परपथ का सिंगल पोटेंशियल डिफरेंस बनाएंगे, मतलब V हो जाएगा, कितना आ गया यहाँ पे C3। ठीक है, Q को नीचे लेके आएंगे, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि Q अपॉन V किसके इक्वल में है, C के इक्वल में है, जबकि यहाँ पे आपका क्या रहा है, V अपॉन Q, मतलब अपोजिट दिया गया है, उसका रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे जो आपका निकलेगा ये 1/C हो जाएगा, तो 1/C इक्वल में क्या निकला, 1/C2 प्लस 1/C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब यदि हम कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो जो टोटल कैपेसिटर निकलेगा आपका वो कितना निकलेगा, 1/C इक्वल में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। मैंने यहाँ पे केवल 3 कैपेसिटर को लेकर सॉल्व किया है, आप 3 से ज्यादा भी ले सकते हैं, 3 से कम भी ले सकते हैं, पर लेकिन इतना याद रखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो वो इस तरीके से ही ऐड होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, जिसको नोट करना है वो यहाँ पे नोट कर सकता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको समझने पे ज्यादा ध्यान देना लिखने की तुलना में। चलिए आगे आते हैं, अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है, देखते हैं क्या है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन। बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह ही है, अगर आपने रेजिस्टेंस वाला नहीं देखा है वीडियो तो आप पहले वीडियो में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकेंड कॉम्बिनेशन में, कौन सा, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, इंग्लिश में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखते हैं तो यहाँ पर भी हमने 3 कैपेसिटर ही लेने, क्योंकि सीरीज में 3 लिया था तो यहाँ पे भी हम 3 ही कैपेसिटर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे 3 कैपेसिटर ले लिए, इनको, इनके फर्स्ट एंड को किसी एक बिंदु से और सेकेंड एंड को किसी दूसरी बिंदु से हमने क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। वही चीज है कि पहले एक सिरे को अर्थिंग से कर देना है हमें, और दूसरा जो इसका सिरा होगा इसको हम किसी वायर के द्वारा अलग उससे ऐड कर देंगे। कैपेसिटर हमने कैपेसिटेंस ले लिए C1 C2 C3। अब इसमें याद रखिएगा कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, जबकि आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वैद्युत आवेश है ये कैसा होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, इसके लिए हमने चार्ज ले लिया Q1, इसके लिए चार्ज ले लिया Q2, इसके लिए चार्ज ले लिया हमने C3, पर लेकिन तीनों के लिए जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो V रहेगा। अब यहाँ पे डिफरेंट क्या है, चार्ज है, आवेश अलग अलग दिया गया है, तो हम क्या करेंगे कि तीनों कैपेसिटर के लिए अलग अलग आवेश निकालेंगे। ठीक है, निकालेंगे किस सूत्र से, इस वाले फॉर्मूले से, कैपेसिटर वाले से।
ठीक है, तो C1 इक्वल कितना आएगा भाई, Q/V1 आ जाएगा। सॉरी, क्या निकालना है हमें, चार्ज निकालना है। तो Q1 इक्वल क्या आ जाएगा भाई, CV निकलेगा, मतलब C1V हो गया। Q2 इक्वल में क्या आ जाएगा, C2V आ जाएगा। और Q3 इक्वल में क्या आएगा, C3V आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमने पहले कैपेसिटर के लिए चार्ज निकाला तो Q1 इक्वल C1V आएगा। सेकेंड कैपेसिटर के लिए चार्ज निकालेंगे तो Q2 इक्वल C2V आएगा। और तीसरे कैपेसिटर के लिए निकालेंगे तो Q3 इक्वल C3 आएगा। तीनों इक्वेशन को ऐड कर दें, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, तीनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल सॉरी यहाँ पे C2 सही तो है, C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब आप देख सकते हो कि तीनों चार्ज आपस में मिलकर सिंगल चार्ज बनाएंगे, मतलब पूरे सर्किट का चार्ज होगा कितना, Q कहलाया, V कॉमन मिल रहा है, C1 प्लस C2 प्लस C3, Q को अपॉन में लेके आए तो आप देख सकते हो कि Q/V किसके इक्वल है, C के इक्वल है, तो ये हमारा C बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस का क्या निकल आया, फॉर्मूला निकल आया कि अगर कोई भी आपका कैपेसिटर C पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उसको हम ऐड करने के लिए किस फॉर्मूले में रखना पड़ेगा, हमें इस कॉम्बिनेशन में रखना पड़ेगा, तब जाके आपका टोटल कैपेसिटेंस निकलेगा यहाँ से। ठीक है, नोट कर सकते हैं, चलिए। ठीक है, तो यदि आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे जाकर कमेंट कर सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं, यदि आपको समझ में आएगा तो और भी मेहनत करूंगी आपको देने के लिए। चलिए, धन्यवाद।